अभिलाषा दुबे स्वागत करती हूं आप सभी का इंसाफ की आवाज में। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अजय गोप नामक राजमिस्त्री की 20 वर्षीय पत्नी बसंती गोप बीती रात घर में लकड़ी का चूल्हा में खाना बनाने के दौरान गंभीर रूप से जल गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पहले स्थानीय अस्पताल फिर एमजीएम लाया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार की दोपहर में उसकी मौत हो गई। मृतक के पति अजय महतो के अनुसार घटना के समय उसकी पत्नी खाना बना रही थी, जबकि उसकी मां छोटे बच्चे को लेकर घर से बाहर टहल रही थी, जबकि वह खुद नहाने गया हुआ था। इसी बीच उसके कपड़े में आग लगी, जिसमें वह बुरी तरह से जल गई। गला पत्थर चकुलिया गला कैसे जली बताओ पूरा। और खाना पका रहे थे और आग लग गया था कपड़ा का वो जो पानी में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जल रहा था, उसी को भी नहीं समझ में आया था। जब ज़्यादा जला उस टाइम चिल्लाया। फिलहाल पुलिस अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बीती रात बिरसा नगर थाना पुलिस ने विजय गार्डन के समीप प्रधान कॉलोनी में छापामारी कर एक घर से संगीन अवस्था में 3 महिला और 3 पुरुष को आपत्तिजनक सामानों के साथ गिरफ्तार किया था, जिन्हें शनिवार को कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस बारे में एसपी कुमार गौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ दिनों से जानकारी मिल रही थी कि एक किराए के घर में कई दिनों से कुछ महिला पुरुष का लगातार आना जाना हो रहा है, जिसके बाद टीम गठित कर उस घर में छापामारी की, जिसमें 3 पुरुष 3 महिला उस घर में मौजूद थे। पुलिस टीम ने जब उस घर की तलाशी ली तो कमरे में आपत्तिजनक सामान मिले, जिसे बरामद कर लिया गया है। वहीं एक मोटरसाइकिल और कार को जब्त कर लिया गया है। पुलिस उस घर के मालिक और किराएदार के बारे में जांच कर रही है। गिरफ्तार किए गए तीनों महिला और पुरुष की जमशेदपुर के ही हैं और उनसे आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद कानूनी कार्रवाई के तहत उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 3 महिलाएं और 3 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है और आपत्तिजनक सामान वहां पर बरामद हुआ है। इस संबंध में कांड दर्ज करके आगे तक कार्रवाई की जा रही है। किनका घर था सर, और जो पकड़ाए पुरुष है वो कहाँ से है सर? सभी जमशेदपुर के रहने वाले हैं, अलग अलग थाना क्षेत्र के हैं और जिनका मकान है इस संबंध में जांच की जा रही है। वहीं पुलिस इस देह व्यापार में शामिल अन्य लोगों की तलाश में भी जुट गई है। कोरोना एक ऐसा बीमारी है जो सुनते ही जहन में डर समा जाता है। ऐसे में कोई इसके चपेट में आ जाए तो लिहाजा उसमें भय समा जाता है। महामारी के इस काल में लाखों लोग इसके चपेट में आए हैं और हजारों की मौत इस कोरोना वायरस से हो चुकी है। लेकिन कहा जाता है ना, अगर मन मजबूत हो तो हर बीमारी से लड़ा जा सकता है। यही कहना है जिले के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर साहिल पाल का। वे खुद कई दिनों तक इस संक्रमण के चपेट में थे, अभी स्वस्थ होकर फिर से काम पर लौट आए हैं। उन्होंने कोरोना संक्रमण का अनुभव को बताते हुए संक्रमित मरीजों से अपील की है कि अगर आप कोरोना संक्रमित हैं तो घबराएं नहीं, मन को मजबूत करते हुए डॉक्टर की सलाह को मानें। डॉक्टर आपके इस बीमारी को ठीक करने का भयंकर प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आपका मन कमज़ोर होगा तो कोई भी दवा आपको ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए आप बीमारी के दौरान भी अपने परिचितों से बातचीत करते रहें, जिससे आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। क्या करना है हम लोग को आगे? संक्रमित लोगों को क्या करना चाहिए को जल्दी ठीक हो सके? देखिए अच्छा ठीक है जी। और आप इस संक्रमण को मात देते हुए जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। जमशेदपुर के मोदी पार्क के पास लगाए गए चेक पोस्ट को जांच अभियान के एहतियात के तौर पर चेक पोस्ट को परिवर्तन कर बाग-ए-जमशेद के समीप कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान प्रशासन की ओर से मोदी पार्क के समीप चौक में चेकपॉइंट बनाया गया था, लेकिन गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले वैसे वाहन चालक किनन स्टेडियम वाले मुख्य सड़क से होते हुए बिष्टुपुर न जाकर बाग-ए-शहीद के समीप बगीचा वाले सड़क के बगल से गुजरते या फिर गरम नाला वाली मुख्य सड़क से होते हुए चले जाते थे।
जिस पर कई दिनों से ट्रैफिक पुलिस इस व्यवस्था की ओर ध्यान दे रही थी। इसी आलोक में शनिवार को मोदी पार्क वाली चेक पोस्ट को हटाकर भागे जमशेद के समीप परिवर्तन कर दिया गया है, जिसके बाद अब नई व्यवस्था में बागे जमशेद से बिष्टुपुर जाने वाली मुख्य सड़कें वन वे कर दिया गया है। अब बिष्टुपुर से आने वाले वाहन साक्षी एवं अन्य क्षेत्र की ओर जा सकेंगे, लेकिन बिष्टुपुर जाने के लिए अब वाहन चालकों को गर्म नाला होते हुए या फिर बगीचा के बगल वाली सड़क से होकर जाना होगा। हेलमेट वाले हैं, ये बगीचा के बगल वाला रोड पकड़कर और ये लोग चुपचाप निकल जाते थे। परिस्थिति को हम लोगों ने आकलन किया और आकलन के उपरांत हम लोगों ने इसको कोविड में चेकिंग को सख्त करने के लिए हम लोगों ने ये बागे जमशेदपुर पर अब इस नई व्यवस्था से कोई भी वाहन चालक बिना चेक वाइट में जांच कराए नहीं जा सकेंगे। इस महामारी के दौर में राज्य सरकार द्वारा नर्सों को प्रोत्साहन के रूप में 1 माह अतिरिक्त राशि देने की घोषणा के बावजूद नहीं मिलने एमजीएम के नर्सों ने अधीक्षक का घेराव राशि देने की मांग की। कोरोना संक्रमण के दौर में राज्य सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में कार्यरत जीएनएस नर्सों को प्रोत्साहन के रूप में 1 माह की अतिरिक्त राशि देने का निर्देश दिया गया है, जो उन्हें वेतन के रूप में मिलेगा। वहीं राज्य सरकार का यह आदेश एमजीएम अस्पताल प्रबंधक तक भी पहुंच चुका है, मगर अब तक जीएनएस नर्सों को यह राशि नहीं दी गई है। नर्सों ने शनिवार को एमजीएम अधीक्षक का घेराव कर प्रोत्साहन राशि देने की मांग की है। मांग ये था कि जो हम लोग कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं ना, और जो अभी एक लेटर आया था वो प्रोत्साहित वेतन, जो कि परमानेंट स्टाफ और अनुबंध लिखा हुआ है, ना हम लोग परमानेंट है ना हम लोग अनुबंध है। हम लोग आई है उसमें है कि जो चिकित्सक हैं, जो यहाँ परमानेंट स्टाफ हैं। वहीं नर्सों की मांगों से अवगत होते हुए अधीक्षक ने उन्हें पत्र लिखकर देने के बाद प्रोत्साहन राशि देने की बात कही। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही संपन्न होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि देश विदेश से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।